दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में। बगल में भाई लड़की दिख रही है, मुझे ही पता है, इस पर मत ध्यान दो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पर ध्यान दो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये होता है क्या, चलो इसको समझते हैं। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज अ लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर अ सिस्टम इज टेस्टेड फॉर एक्सेप्टेबिलिटी। अब एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, यानी कि ये उस लेवल पर टेस्टिंग की जाती है, समझना, उस लेवल पे इसकी टेस्टिंग की जाती है जहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी आती है। नहीं समझ रहे हो, सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया, अब किसी को दोगे तो एक्सेप्ट करेगा ना उस सॉफ्टवेयर को, तब वहाँ पे जब टेस्टिंग होती है ना तो वही होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक, आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, टेस्टिंग डन बाय यूजर्स, कस्टमर्स और अदर ऑथराइज्ड एंटिटीज टू डिटरमाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड्स एंड बिजनेसेस प्रोसेस। अब देखो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, यानी कि जो कस्टमर आपसे एप्लीकेशन बनवाने आया होगा वही ले जाएगा ना आपको एप्लीकेशन, यानी कि यूज़र आपका यूज करेगा, यानी कि ये आपका डेवलपर एंड पे नहीं हो रहा है, यानी कि कस्टमर आपका कर रहा है। यानी कि अगर कस्टमर जब तक अच्छे से देख नहीं लेगा तब तो कैसे एक्सेप्ट करेगा। तुम यार फ़ोन ले जाते हो खरीदने मार्केट में, पहले कैमरा चेक करते हो, फोटो अच्छी आ रही कि नहीं आ रही, एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर लेते हो ना फ़ोन। तो क्या होता है, एक्सेप्टेंस लेवल पर टेस्टिंग हो रही होती है आपकी, यानी कि आप ही जब वहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे तभी उसका पैसा दोगे, यानी कि ऐसी ही टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। अब देखो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ टेस्टिंग एज दिस डिसाइड वेदर द क्लाइंट अप्रूव द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब तो मेहनत हो चुकी भाई, डेवलपर ने मेहनत कर लिया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत कर लिया, एप्लीकेशन बना दिया, सब चीज़ें हो गई। अब एक्सेप्टेंस लेवल पे टेस्टिंग क्या आती है कि आपका क्लाइंट अब डिसाइड करता है, वो थोड़ा टेस्ट करके देखता है कि हाँ आपकी एप्लीकेशन चल रही है कि अच्छे से नहीं चल रही है, सभी चीज़ अच्छे से हैंग नहीं, यूआई अच्छे से डिजाइन है कि नहीं है, सभी चीज़ अच्छे से विजिबल है कि नहीं है, सभी चीज़ वो देख लेता है, फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ठीक, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द लास्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म्ड आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग एंड बिफोर मेकिंग द सिस्टम अवेलेबल फॉर एक्चुअल यूज़। अब देखो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सबसे लास्ट होता है, ये ध्यान देना, सबसे लास्ट ये फेज होता है, और इस टेस्टिंग के बाद ही जो एप्लीकेशन होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, पब्लिकली कर दिया जाता है लोगों को यूज करने के लिए। यानी कि कोई क्लाइंट आपके पास आया, कंपनी के पास गया, वो सॉफ्टवेयर बनवा दिया, ठीक, जब वो सॉफ्टवेयर बनने के बाद रिसीव कर रहा होगा तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेगा, फिर वहाँ पे लेने के बाद सॉफ्टवेयर को गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश कर देगा, फिर वहाँ से लोग उसे यूज करने लगेंगे, एक्चुअल यूज करने लगेंगे उसका। ठीक, अब यहाँ पर देखो, स्टेप्स टू परफॉर्म एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, कुछ स्टेप्स, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, टेस्ट प्लान क्रिएशन होता है, टेस्ट केस डिजाइनिंग होता है, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन होता है, कंफर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। यार देखो, आप लोग सोच रहे होंगे टेस्टिंग क्या है, आप लोग SDLC पढ़े होंगे, SDLC पढ़े हो ना, उसमें काफ़ी फेज थे ना, रिक्वायरमेंट, प्लानिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये काफ़ी डिप्लॉयमेंट, काफ़ी चीज़ें थी ना, उसी में से ये जो पार्ट है ना टेस्टिंग, SDLC को ही पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिस्कस किया जा रहा है। अभी जो 5th यूनिट आपकी आएगी ना, वो आपकी वही मेंटेनेंस वाली आएगी, सभी चीज़ें मेंटेनेंस से रिलेटेड ही रहेंगे उसमें। ठीक है, तो यही SDLC का जो एक टेस्टिंग वाला पार्ट था, तो वही चीज़ें हम लोग अच्छे से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगे।